नमस्कार। जीचिल्स के इस नए अपडेट में आप सभी का स्वागत है। नासमझ लोगों ने शहीद कैप्टन की पत्नी पर किए भद्दे कमेंट, तो शुरू हुआ तगड़ा एक्शन। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने अपनी ही बहू पर क्यों लगाए गंभीर आरोप। आगे जानेंगे कि आखिर यह संवेदनशील विवाद क्या है, इसकी चर्चा मीडिया में क्यों हो रही है, और उन लोगों पर भी चर्चा करेंगे जो अपने कमेंट में सभी को शर्मिंदा कर देते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर कहीं भी कमेंट करते वक्त मर्यादा का पालन करें। कई नासमझ लोगों ने शहीद कैप्टन की पत्नी पर बेहद भद्दे कमेंट किए। शायद उन्हें पता भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। इस शर्मनाक खबर को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पर उनके माता पिता ने कौन से बड़े आरोप लगाए जिसकी चर्चा हो रही है। भारतीय सेना के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की फैमिली इन दिनों सुर्खियों में है। उनके माता पिता ने बहू स्मृति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंशुमन सिंह 2023 में सियाचिन में शहीद हुए थे। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू देवी ने लिया। सास और बहू की एक साथ इमोशनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन अब उनके रिश्ते में दरार आ गई है। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि उनका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि सम्मान और अनुग्रह राशि सब कुछ बहू लेकर चली गई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी गया और बहू भी चली गई। इस खबर को शेयर करते हुए उनके माता पिता बेहद दुखी हैं। एक तो उन्होंने अपना बेटा खो दिया और अब बहू भी सारे मुआवजे की राशि लेकर चली गई। इस खबर को सुनकर ही आप एहसास कर सकते हैं कि एक माता पिता के लिए इस वक्त बेहद कठिन समय आ चुका है। हालांकि वो हिम्मत नहीं हार रहे और अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। सियाचिन में 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने आर्मी में एनओके के मापदंड को बदलने की मांग की। एनओके क्या होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके तहत यह डिसाइड होता है कि सरकार की तरफ से शहीद को दिया गया मुआवजा किसे मिलेगा। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मुद्दे पर बात की है। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। रवि प्रताप सिंह ने कहा, मैंने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बताया है कि एनओके नेक्स्ट ऑफ किन का जो नियम है वो सही नहीं। मेरी बहू और बेटे की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर ही है। दोस्तों, आप सभी दुआ और प्रार्थना कीजिए कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माँ बाप के साथ सब कुछ अच्छा हो। उन्होंने देश को सलामत रखने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उनके पेरेंट्स की आवाज सुनी जाए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने कहा कि उनकी बहू अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी ने अपना एड्रेस बदलवा लिया है और वो हमें छोड़कर चली गई। अब हमारे पास क्या बचा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जैसे 1999 की लड़ाई के बाद नियम बदले थे, वैसे ही अब भी बदलाव होना चाहिए। एनओके नेक्स्ट ऑफ किन की परिभाषा साफ होनी चाहिए। इसमें पूरी जानकारी देनी चाहिए कि परिवार और पत्नी के पास क्या क्या रहेगा। हर एंगल को देखना चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोग परेशान होते रहेंगे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता का दर्द है कि उन्हें अपने बेटे का कीर्ति चक्र भी नहीं मिला। उन्होंने बताया, मेरी पत्नी मंजू देवी अंशुमन की मां कीर्ति चक्र लेते वक्त साथ तो थी, लेकिन अब वो मेडल हमारे पास नहीं है। हम उसे अपने बेटे के बक्से पर भी नहीं लगा सकते। मैंने इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ये बात पहुंचाएंगे। कैप्टन अंशुमन की मां ने कहा, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी और माँ बाप को इस तरह का दुख सहना पड़े। राहुल गांधी ने भी भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं एनओके क्या होता है। सेना में एनओके का मतलब नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन होता है। इसे आप नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। अगर सेना के जवान को कुछ होता है तो उसकी अनुग्रह राशि यानी मुआवजा राशि या सभी देय राशि एनओके को दी जाती है। जब सेना में कोई जवान भर्ती होता है तो एनओके में उसके माता पिता या अभिभावक का नाम होता है।
लेकिन जब वो जवान शादी कर लेता है तो विवाह और यूनिट भाग के आदेशों के तहत उसके परिजनों में माता पिता की बजाय उसकी पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है। इसी कारण शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह वाले संवेदनशील मामले में विवाद पैदा हो गया है। हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले को सही तरीके से हल कर लेगी। अब आइए कुछ वैसे लोगों की बात कर लेते हैं जो अपने कमेंट से मानवता को शर्मसार कर देते हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने जब नम आंखों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कीर्ति चक्र प्राप्त किया तो पूरा देश भावुक हो गया। लेकिन कई व्यक्तियों ने स्मृति सिंह पर भद्दे कमेंट किए। इससे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस अभद्र कमेंट को संज्ञान में लिया और दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल और उचित कार्यवाही की मांग की। मरणोपरांत कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह का भावुक वीडियो लोगों ने शेयर कर शहीद अंशुमन को नमन किया और उनकी पत्नी के जज्बे को सैल्यूट किया। लेकिन एक व्यक्ति ने शहीद की पत्नी पर भद्दा कमेंट कर मानवता को शर्मसार कर दिया। उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन में स्मृति ईरानी की उस तस्वीर पर टिप्पणी की जिसमें वो अपने शहीद पति के लिए कीर्ति चक्र ले रही थी। इससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गए लेटर में बताया गया कि स्मृति पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स का नाम अहमद है, जो दिल्ली में रहता है। उसने स्मृति सिंह पर ऐसा भद्दा कमेंट किया जो पब्लिश नहीं किया जा सकता। अहमद के अलावा कुछ और लोगों ने भी शहीद की पत्नी पर भद्दे कमेंट किए। शहीद कैप्टन अंशुमन सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना शिविर में आग से अपने सहयोगियों को बचाने की कोशिश करते हुए शहीद हुए थे। वो 26 मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मान मिला, जिसे उनकी पत्नी स्मृति और मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया। कैप्टन अंशुमन सिंह और स्मृति सिंह की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी और शादी के तुरंत बाद अंशुमन की सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। कीर्ति चक्र लेने के बाद स्मृति सिंह ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि घटना के एक दिन पहले ही उनकी फोन पर कैप्टन अंशुमन से बात हुई। वो अपने घर और भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन ये अनहोनी हो गई। स्मृति ईरानी ने खुद अपने पर्सनल स्टोरी के बारे में कुछ बताया था, जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? He's a hero. जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सेना में शहीद सैनिकों को मुआवजा अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। श्रेणी ए में नियमित सैनिक होते हैं, जबकि श्रेणी बी और सी में सैन्य सेवा के दौरान होने वाली मौतें शामिल हैं, जैसे ड्यूटी पर दुर्घटनाएं। नियमित सैनिकों को 50 लाख रुपए का बीमा मिलता है और अग्निवीर को 48 लाख रुपए का बीमा मिलता है। नियमित सैनिकों को अनुग्रह राशि 25 लाख से 45 लाख रुपए तक हो सकती है। ये राशि भारतीय सेना द्वारा दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने राज्य में शहीद सैनिकों को अलग से मुआवजा देती है, जो 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।